Hello guys and welcome back to Akshika Academy. आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखी है एंड आपको पसंद आई है। तो इस सेकंड वीडियो में हमने आगे से स्टार्ट करना है। हमने लास्ट वीडियो में सबसे एंड का कंसेप्ट ये करा था कि डिग्री क्या होती है। तो मैंने उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा था कि डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, उस पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन की जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको दिख रही होगी उसे हम कहते हैं डिग्री। अब डिग्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताना जरूरी है। पहली बात यह है कि डिग्री जो नॉन जीरो पॉलिनोमियल की होती है ना, वो हमेशा जीरो होती है। क्या कह रहे हैं नॉन जीरो पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो जीरो होती है। इसको समझाने के लिए देखो, पहले तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। हमें बोला गया नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब, कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, यानी कि एक नंबर है ना। जैसे सपोज मैंने ले लिया 2, तो कह रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो कि नॉन जीरो हो। नॉन जीरो का मतलब जीरो ना हो पर वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो। तो 2 मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 5 लूं तो 5 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 7, 100 कुछ भी आप ले सकते हो, कांस्टेंट होना चाहिए बट वो जीरो ना हो। ठीक है, जीरो भी कांस्टेंट है, जीरो की अपनी वैल्यू है जीरो, बट वो जीरो नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं अगर आपके पास ऐसा कोई पॉलिनोमियल मिल जाए ना, तो इसकी जो डिग्री होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये एक पॉलिनोमियल है एंड इसकी डिग्री आपसे पूछ ली तो आप कहोगे हाँ इसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया था इसके लिए कि ये पॉलिनोमियल कैसे था कि इसके साथ हमारा जो वेरिएबल है ना उसकी पावर जीरो हो सकती है। ये मैंने आपको बताया था, इसीलिए हम 2 लिखते थे। देखो, किसी भी चीज की जब पावर जीरो होती है ना, जैसे 2 की पावर जीरो, तो उसकी वैल्यू बन जाती है 1। ठीक है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हम डायरेक्टली 2 ही लिख देते हैं। अब देखो, आपको ये तो पता है कि इसके साथ x या y या कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसकी पावर जीरो, तो इसके अंदर एक ही वेरिएबल है उसकी भी पावर जीरो है, तो इसीलिए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। डिग्री ऑफ 2, या फिर बोले डायरेक्ट लिखते हैं डिग्री ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। जीरो क्यों है समझ आया ना, क्योंकि उसके साथ जो वेरिएबल अटैच्ड है उसकी पावर जीरो है एंड एक ही वेरिएबल है उसकी ही पावर जीरो है, तो पूरी डिग्री की पावर पूरी इक्वेशन की डिग्री जीरो हो गई। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसी के साथ साथ एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं जल्दी से। कह रहे हैं फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। डिग्री का कंसेप्ट आई होप बहुत ही क्लियर है आपको। इस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ डिग्रीज बतानी है। फर्स्ट वाले में देखो, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें देखो x वेरिएबल है इस इक्वेशन में एंड x के साथ हाईएस्ट पावर कौन सी जुड़ी पड़ी है 5, तो इस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी 5। सेकंड वाले में इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल यूज हो रहा है y। ठीक है, तो देखो y के साथ आपका कौन सा हाईएस्ट पावर अटैच है। यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 3 है एंड यहाँ पर y की पावर 8 है, तो 8 ही है डिग्री है ना। y के साथ हाईएस्ट 8 ही अटैच्ड है, तो 8 हमारी डिग्री। थर्ड देखो, ये आपकी वही चीज आ गई, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हमें पता है कि इसके साथ जो भी वेरिएबल अटैच्ड है, x है y है जो भी है, उसकी पावर जीरो है और पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है ना उसी की पावर जीरो है, तो इसकी डिग्री आपकी जीरो। ठीक है, देखो आई होप क्लियर है। इसमें आपका एक और कंसेप्ट है, वो है जीरो पॉलिनोमियल का। जीरो पॉलिनोमियल भी एक कंसेप्ट है। ठीक है, एक चीज होती है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, देखो यहाँ लिखा हुआ है
जीरो पॉलिनोमियल आपका वो पॉलिनोमियल होगा जिसके सारे कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो जीरो होंगे, तो आपको जीरो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सारे टर्म जीरो होंगे। ठीक है, तो उसे जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है, उसे आप जीरो से ही डिनोट करते हो। ठीक है, अब बाई चांस पूछ लिया जाए कि ये भी एक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री बता दो, तो आप क्या बोलोगे कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, इसकी डिग्री जीरो नहीं होएगी, नॉट डिफाइंड होएगी। यहाँ पे आपका नॉट डिफाइंड का मीनिंग होता है कि ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है, एक सर्टेन वैल्यू नहीं है जो हम आपको बता सके, इसीलिए हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। इसके बाद हमारा आता है आपका पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, ये पॉलिनोमियल वाली जो इक्वेशन होती है ना, ये आपकी डिफरेंट तरीके की हो सकती है। एक क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ा, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल आपका और भी होता है। ठीक है, इसमें हम आपका जनरली बोलते हैं पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, एक ही वेरिएबल का मतलब एक टाइप का वेरिएबल है। एक्स है तो पूरी इक्वेशन में एक्स ही है, वाई है तो पूरी इक्वेशन में वाई ही है। ठीक है, ऐसे वाला। तो आपका पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल का एग्जांपल ये हो सकता है 2x² + 7x + 1। तो आप ये मत कहना कि यार मुझे तो x 2 बार नजर आ रहा है, या मुझे यहाँ पर x² आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि वन वेरिएबल यानी कि जिसमें एक ही तरीके का वेरिएबल हो। ठीक है, x है तो पूरी इक्वेशन में आपने x ही लिख रखा है, y है तो पूरी इक्वेशन में y ही है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, एग्जांपल ले लिया मैंने 7y + 1, एक ही तो वेरिएबल है, कौन सा, y। यहाँ पर हम आपकी टर्म्स की बात नहीं कर रहे, वो टर्म्स वाला क्लासिफिकेशन अलग था, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, बट ये आपका डिफरेंट है। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, कितने वेरिएबल हैं, कितने टाइप के वेरिएबल हैं। ठीक है, एक इक्वेशन के अंदर। अब ऐसे ही आपका हो जाता है एक पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हों। ठीक है, कहोगे इसका दो, इसका बहुत ईजी है, ले लो आप 2x + y + 1। अब इसके अंदर आपको दो पॉलिनोमियल नजर आ रहे हैं, कौन से, एक तो x है और एक तो y है ना। ऐसे हो गया। एक और एग्जांपल मांगते हो, u² सपोज +v + 7। तो अब आप कहोगे हाँ मेरे को यहाँ दोबारा से टू वेरिएबल नजर आ रहे हैं, पहला है u और दूसरा है v। ठीक है, पहला है u, दूसरा है v, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो वेरिएबल है, दो तरीके के वेरिएबल हैं। तो अब आपको इंट्रोडक्शन क्लियर है इस चैप्टर का, आपको कंसेप्ट जो यूज होने हैं वो आपको समझ आ गए हैं मोस्टली, है ना। अब यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में आपका 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।